सभी को जेल से की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगाए हैं कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा आज मैं खुलासा करने चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। आज मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही रहस्य, एक छुपा हुआ राज जो काफी दिनों से छुपा हुआ है। मैं बताना चाहते हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की शुरुआत होने से पहले विजेंद्र सिंह का जो करीबी पास्टर है, जिसका नाम है धर्मिंदर, और जब प्रॉफिट जी ने उनको वो चर्च में रखा था तो वो व्यक्ति कम से कम 2 से 4 के बीच में प्रार्थना करता था। और एक ऐसी जगह में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह 9 बजे आते थे, लेकिन वो 2 से 4 बजे तक उसका प्रार्थना चलता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोगों से कैश पैसा नहीं लेता था, और कैश पैसा नहीं लेता था, लेकिन बोलता था आप मुझे सोना दो, और वो लोगों से सोना लेता था और सोने की अंगूठी लेता था। गोल्ड वाला सोने का अंगूठी लोगों से लिया है, लेकिन मेरे पास उसके बहुत सारे प्रूफ भी है। मैं बीते दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं एक रहस्य जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग पहचानते हैं, कितना इसने गंदा काम किया है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का बीते समय में एक मीटिंग हुआ था, और जो भी इसने चंदा इकट्ठा किया था तो उसको इकट्ठा करके क्या किया, अमेरिका में चले गया। और विजेंद्र सिंह को पता नहीं चला कि कहाँ है, कैसा है। वो सारा पैसा लेकर अपने बैग में रखकर चला गया, और 1 साल के बाद फिर इंडिया में आते हैं और फिर से विजेंद्र सिंह को टारगेट करता है। लेकिन आज मैं एक छुपा हुआ राज बताना चाहता हूं, जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है, रिपोर्ट के अनुसार पता चला है, और मेरे पास खबर पहुंची और उसमें बताया जा रहा है। सो आज इसी मुद्दे को हम आगे तक लेके जाएंगे, और हम बात करने वाले हैं कि जब लोगों से जबरदस्ती से ये बोलता था कि आप मुझे कैश में पैसा नहीं देना है, आप मुझे अपना सोने का अंगूठी दे सकते हैं, आप मुझे रिंग दे सकते हैं, आप मुझे सोने का हार दे सकते हैं। ऐसे ऐसे प्रूफ मेरे पास हैं। मैं आने वाले समय में सबका पोल खोलने पर हूं, सबका साथ, मैं सबका विकास करूंगा। सो आपको धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, इस वीडियो में अंत तक देखना है, क्योंकि इसने बहुत सारे बहनों के साथ, बहुत सारे विश्वासियों को इन्होंने क्या किया है, लूटा है। वो भी सोने चांदी से, वो कैश पैसे में नहीं। लोगों से जब प्रार्थना चलाता था, प्रार्थना के नाम पर, ऑफरिंग के नाम पर लोगों से ऑफरिंग के कैश पैसे नहीं लेता था। बोलता था कि आप मुझे सोने का अंगूठी दो, हार दो, झुमके दो, ऐसे ऐसे इसने काम किए हैं। तो लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेकर ऐसे चलता है, उसका जीवन क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहते हैं, आपने धर्मेंद्र भाई, आपने जो भी ऑफरिंग सोना चांदी इकट्ठा किया है, पहले तो आप मुझे उसका जवाब देना है कि आपने अब तक कितना ऑफरिंग जमा कर लिया है, अब तक आपने कितना सोना चांदी इकट्ठा करा है, कितने विश्वासियों के साथ आपने सोना लिया है, कितने बहनों के साथ आपने अंगूठी लिया है। आपको मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह आपने परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ छेड़खानी किया है, जैसे परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ आपने परमेश्वर के नाम में लोगों को मूर्ख बनाया है, परमेश्वर के नाम में आपने लोगों को लूटा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहते हैं,
इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट पैदा होगा, लेकिन जो रियल है मैं वो ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबका साथ, सबका विकास करते हैं। लोगों को सच की राह पे, सच्चाई की राह पर हम लेकर आते हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सबका उन्नति चाहते हैं। कोई भी काला नहीं, कोई भी गोरा नहीं, सबका साथ, सबका सम्मान। आज इसी मुद्दे को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे इस धर्मेंद्र ने एक झूठा पास्टर होने का नाटक किया कि आप मुझे केस में पैसा मत दो, आप मुझे अपना सोने का हार दो, सोने का अंगूठी दो, सोने का झुमका दो। बहुत सारे ऐसे ऐसे सोने के चीजें इसने लिया है। कम से कम 10 साल तक इसने सेवा किया, लेकिन 10 साल में कितना सोना इसने इकट्ठा किया होगा। वो सब कुछ क्या किया, लेकर भाग गया, लेकर चोरी किया। परमेश्वर के राज्य में जो चोरी करता है उसका क्या होता है, मैं बताना चाहते हैं। जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी का क्या होता है, उसका जो जनरेशन होता है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर ये कैसे आते हैं, जैसे जैसा बाप वैसा बेटा। अगर मान लीजिए, अगर उदाहरण के लिए अगर किसी का पिता ने बचपन से उसको सही शिक्षा दिया होता तो वो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब यह है, अगर इसके माता पिताओं ने अगर इसको सही शिक्षा दी होती तो ये लोगों से सोने चांदी नहीं लेता, लोगों के पैसे नहीं लूटता, ना लोगों के पैसे लेकर भागता, ना सोना चांदी लेकर भागता, क्योंकि इसने जो काम किया है वो गलत काम किया है। और यही काम की वजह से आज इसने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है और अपने गुरु का भी नहीं हुआ, क्योंकि बताना चाहते हैं जो चेला गुरु का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे लूट कर, पैसे चोरी करके भाग गया। 1 साल के बाद अपना मुंह दिखा रहा, लेकिन जब इसका सोना चांदी खर्च हो गया वो सब कुछ, तो अपने घर लौटा है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका दंड चोरी है। मैं बताना चाहते हैं जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका परिवार, उसका बच्चों में भी वो तो क्या आ जाएगा, एक कनेक्टिविटी आ जाएगा। जैसा बाप जैसा बेटा। अगर बाप ने गलत काम किया है, बाप ने चोरी किया है, तो बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे चोरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। अगर बाप के अंदर चोरी करने का कोई क्वालिटी नहीं है तो बच्चों में भी कोई क्वालिटी नहीं होगा। मैं गलत नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। जहां सच है वहां सच है, जहां झूठ है वहां झूठ है। हम किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो झूठ बोलते हैं हम उनका सच्चाई के द्वारा हम उनका न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय करना हमारा काम है। हम एक दूसरे को सही मार्ग में लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो टीचर का काम होता है कि बच्चों को सुधारना। तो हमको परमेश्वर ने ऐसे ही बैठाया है। जब कोई बच्चा गलती करता है स्कूल में तो उसके टीचर उसको डांटते हैं, तो वैसा ही हमारा काम है। हम लोग आपको डांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ ठगी कर रहे हैं, कुछ दलाली कर रहे हैं। इस वजह से हम आपको डांट रहे हैं, लेकिन हमारी गलती को, हमारी बातों को सुनकर आप लोग टूटना नहीं है। आपको इन चीजों पे काम करना है कि जो चोरी आपने किया है उसको वापस देना है। जो आपने पैसा चोरी किया है, जो आपने सोना चांदी लेकर चोरी किया है, वो परमेश्वर के राज्य में चोरी किया, उसको वापस करना है। हालेलुया। मैं ये कहना चाहते हैं, इस बात को कभी भी किसी के साथ
नजरअंदाज नहीं करना है, किसी को नफरत नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर इन्होंने बच्चों को सही शिक्षा दी होती तो आज भी ये क्या होते, अपने जीवन में आशीष होते, क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर चोरी का फल बो रहे हैं तो चोरी के फल लगेंगे। बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेंगे, क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। इसीलिए मैं कहना चाहते हैं, जिस तरह धर्मेंद्र ने यीशु के नाम में यीशु के लोगों को सोने चोरी किया है, सोना लेकर भागा है, ये सब कुछ रियल है और आने वाले समय में हम इसकी सच्चाई और इसकी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। हालेलुया। सो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगाए हैं कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा आज में खुलासा करने चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। आज मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही रहस्य, एक छुपा हुआ राज जो काफी दिनों से छुपा हुआ है। मैं बताना चाहते हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की शुरुआत होने से पहले विजेंद्र सिंह का जो करीबी पास्टर है, जिसका नाम है धर्मेंद्र, और जब प्रॉफिट जी ने उनको वो चर्च में रखा था तो वो व्यक्ति कम से कम 2 से 4 के बीच में प्रार्थना करता था, और एक ऐसी जगह में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह 9 बजे आते थे, लेकिन वो 2 से 4 बजे तक उसका प्रार्थना चलता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोगों से कैश पैसा नहीं लेता था, और कैश पैसा नहीं लेता था, लेकिन बोलता था आप मुझे सोना दो, और वो लोगों से सोना लेता था और सोने की अंगूठी लेता था, गोल्ड वाला सोने का अंगूठी लोगों से लिया है। लेकिन मेरे पास उसके बहुत सारे प्रूफ भी है, मैं बीते दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं एक रहस्य जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग पहचानते हैं, कितना इसने गंदा काम किया है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का बीते समय में एक मीटिंग हुआ था, और जो भी इसने चंदा इकट्ठा किया था तो उसको इकट्ठा करके क्या किया, अमेरिका में चले गया, और विजेंद्र सिंह को पता नहीं चला कि कहाँ है कैसा है। वो सारा पैसा लेकर अपने बैग में रखकर चला गया, और 1 साल के बाद फिर इंडिया में आते हैं और फिर से विजेंद्र सिंह को टारगेट करता है। लेकिन आज मैं एक छुपा हुआ राज बताना चाहता हूं, जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता चला है, रिपोर्ट के अनुसार पता चला है, और मेरे पास खबर पहुंची और उसमें बताया जा रहा है। सो आज इसी मुद्दे को हम आगे तक लेके जाएंगे, और हम बात करने वाले हैं कि जब लोगों से जबरदस्ती से ये बोलता था कि आप मुझे कैश में पैसा नहीं देना है, आप मुझे अपना सोने का अंगूठी दे सकते हैं, आप मुझे रिंग दे सकते हैं, आप मुझे सोने का हार दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रूफ मेरे पास हैं। मैं आने वाले समय में सबका पोल खोलने पर हूं, सबका साथ, मैं सबका विकास करूंगा। सो आपको धीरे और विश्वास बनाए रखना है, इस वीडियो में अंत तक देखना है, क्योंकि इसने बहुत सारे बहनों के साथ बहुत सारे विश्वासियों को इन्होंने क्या किया है, लूटा है, वो भी सोने चांदी से, वो कैश पैसे में नहीं। लोगों से जब प्रार्थना चलाता था, प्रार्थना के नाम पर, ऑफरिंग के नाम पर लोगों से ऑफरिंग के कैश पैसे नहीं लेता था, बोलता था कि आप मुझे सोने का अंगूठी दो, हार दो, झुमके दो, ऐसे ऐसे इसने काम किए हैं। तो लेकिन मैं बताना चाहते हैं,
जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेकर ऐसे चलता है उसका जीवन क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहते हैं, आपने धर्मेंद्र भाई, आपने जो भी ऑफरिंग सोना चांदी इकट्ठा किया है, पहले तो आप मुझे उसका जवाब देना है कि आपने अब तक कितना ऑफरिंग जमा कर लिया है, अब तक आपने कितना सोना चांदी इकट्ठा करा है, कितने विश्वासियों के साथ आपने सोना लिया है, कितने बहनों के साथ आपने अंगूठी लिया है। आपको मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह आपने परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ छेड़खानी किया है, जैसे परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ आपने परमेश्वर के नाम में लोगों को मूर्ख बनाया है, परमेश्वर के नाम में आपने लोगों को लूटा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट पैदा होगा, लेकिन जो रियल है मैं वो ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लोगों को सच की राह पे, सच्चाई की राह पर हम लेकर आते हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सबका उन्नति चाहते हैं। कोई भी काला नहीं, कोई भी गोरा नहीं, सबका साथ, सबका सम्मान। आज इसी मुद्दे को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे इस धर्मेंद्र ने एक झूठा पास्टर होने का नाटक किया कि आप मुझे केस में पैसा मत दो, आप मुझे अपना सोने का हार दो, सोने का अंगूठी दो, सोने का झुमका दो। बहुत सारे ऐसे ऐसे सोने के चीजें इसने लिया है। कम से कम 10 साल तक इसने सेवा किया, लेकिन 10 साल में कितना सोना इसने इकट्ठा किया होगा, वो सब कुछ क्या किया, लेकर भाग गया, लेकर चोरी किया। परमेश्वर के राज्य में जो चोरी करता है उसका क्या होता है, वे बताना चाहते हैं। जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी का क्या होता है, उसका जो जनरेशन होता है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर ये कैसे आते हैं, जैसे जैसा बाप वैसा बेटा। अगर मान लीजिए, अगर उदाहरण के लिए अगर किसी का पिता ने बचपन से उसको सही शिक्षा दिया होता तो वो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब यह है, अगर इसके माता पिताओं ने अगर इसको सही शिक्षा दी होती तो ये लोगों से सोने चांदी नहीं लेता, लोगों के पैसे नहीं लूटता, ना लोगों के पैसे लेकर भागता, ना सोना चांदी लेकर भागता, क्योंकि इसने जो काम किया है वो गलत काम किया है। और यही काम की वजह से आज इसने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है और अपने गुरु का भी नहीं हुआ, क्योंकि बताना चाहते हैं जो चेला गुरु का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे लूट कर, पैसे चोरी करके भाग गया, 1 साल के बाद अपना मुंह दिखा रहा, लेकिन जब इसका सोना चांदी खर्च हो गया वो सब कुछ, तो अपने घर लौट आए। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका दंड चोरी है। मैं बताना चाहते हैं, जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका परिवार, उसका बच्चों में भी वो तो क्या आ जाएगा, एक कनेक्टिविटी आ जाएगा। जैसा बाप जैसा बेटा। अगर बाप ने गलत काम किया है, बाप ने चोरी किया है, तो बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे चोरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। अगर बाप के अंदर चोरी करने का कोई क्वालिटी नहीं है तो बच्चों में भी कोई क्वालिटी नहीं होगा। मैं गलत नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। जहां सच है वहां सच है, जहां झूठ है वहां झूठ है। हम किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो झूठ बोलते हैं हम उनका
सच्चाई के द्वारा हम उनका न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय करना हमारा काम है। हम एक दूसरे को सही मार्ग में लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो टीचर का काम होता है कि बच्चों को सुधारना। तो हमको परमेश्वर ने ऐसे नहीं बैठाया है। जब कोई बच्चा गलती करता है स्कूल में तो उसके टीचर उसको डांटते हैं। तो वैसा ही हमारा काम है। हम लोग आपको डांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग गलती कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ ठगी कर रहे हैं, कुछ दलाली कर रहे हैं। इस वजह से हम आपको डांट रहे हैं। लेकिन हमारी गलती को, हमारी बातों को सुनकर आप लोग टूटना नहीं है। आपको इन चीजों पे काम करना है कि जो चोरी आपने किया है उसको वापस देना है। जो आपने पैसा चोरी किया है, जो आपने सोना चांदी लेकर चोरी किया है, वो परमेश्वर के राज्य में चोरी किया, उसको वापस करना है। हालेलुया। सो मैं ये कहना चाहता हूं, इस बात को कभी भी किसी के साथ नजरअंदाज नहीं करना है, किसी को नफरत नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि जैसे बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर इन्होंने बच्चों को सही शिक्षा दी होती तो आज भी ये क्या होते, अपने जीवन में आशीष होते। क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर चोरी का फल बो रहे हैं तो चोरी के फल लगेंगे। बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेंगे, क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। इसीलिए मैं कहना चाहते हैं, जिस तरह धर्मेंद्र ने यीशु के नाम में यीशु के लोगों को सोने चोरी किया है, सोना लेकर भागा है, ये सब कुछ रियल है। और आने वाले समय में हम इसकी सच्चाई और इसकी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। हालेलुया। सो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप अंदाजा लगाए हैं कि किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा आज में खुलासा करने चाहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लास्ट तक देखें। आज मैं बात करना चाहता हूं एक बहुत ही रहस्य, एक छुपा हुआ राज जो काफी दिनों से छुपा हुआ है। मैं बताना चाहते हैं, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की शुरुआत होने से पहले विजेंद्र सिंह का जो करीबी पास्टर है, जिसका नाम है धर्मेंद्र, और जब प्रॉफिट जी ने उनको वो चर्च में रखा था तो वो व्यक्ति कम से कम 2 से 4 के बीच में प्रार्थना करता था। और एक ऐसी जगह में प्रॉफिट विजेंद्र सिंह 9 बजे आते थे, लेकिन वो 2 से 4 बजे तक उसका प्रार्थना चलता था। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि वो लोगों से कैश पैसा नहीं लेता था, और कैश पैसा नहीं लेता था, लेकिन बोलता था आप मुझे सोना दो। और वो लोगों से सोना लेता था और सोने की अंगूठी लेता था, गोल्ड वाला सोने का अंगूठी लोगों से लिया है। लेकिन मेरे पास उसके बहुत सारे प्रूफ भी है, मैं बीते दिनों में आपको बताएंगे। लेकिन आज मैं एक रहस्य जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग पहचानते हैं, कितना इसने गंदा काम किया है। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का बीते समय में एक मीटिंग हुआ था, और जो भी इसने चंदा इकट्ठा किया था तो उसको इकट्ठा करके क्या किया, अमेरिका में चले गया। और विजेंद्र सिंह को पता नहीं चला कि कहाँ है, कैसा है। वो सारा पैसा लेकर अपने बैग में रखकर चला गया, और 1 साल के बाद फिर इंडिया में आते हैं और फिर से विजेंद्र सिंह को टारगेट करता है। लेकिन आज मैं एक छुपा हुआ राज बताना चाहता हूं, जो ना तो लोग जानते हैं ना लोग इसके बारे में कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मुझे पता चला है, रिपोर्ट के अनुसार पता चला है, और मेरे पास खबर पहुंची और उसमें बताया जा रहा है।
सो आज इसी मुद्दे को हम आगे तक लेके जाएंगे और हम बात करने वाले हैं कि जब लोगों से जबरदस्ती से ये बोलता था कि आप मुझे कैश में पैसा नहीं देना है, आप मुझे अपना सोने का अंगूठी दे सकते हैं, आप मुझे रिंग दे सकते हैं, आप मुझे सोने का हार दे सकते हैं, ऐसे ऐसे प्रूफ मेरे पास हैं। मैं आने वाले समय में सबका पोल खोलने पर हूं, सबका साथ, मैं सबका विकास करूंगा। सो आपको धीरे और विश्वास बनाए रखना है, इस वीडियो में अंत तक देखना है, क्योंकि इसने बहुत सारे बहनों के साथ बहुत सारे विश्वासियों को इन्होंने क्या किया है, लूटा है, वो भी सोने चांदी से, वो कैश पैसे में नहीं। लोगों से जब प्रार्थना चलाता था, प्रार्थना के नाम पर, ऑफरिंग के नाम पर लोगों से ऑफरिंग के कैश पैसे नहीं लेता था, बोलता था कि आप मुझे सोने का अंगूठी दो, हार दो, झुमके दो, ऐसे ऐसे इसने काम किए हैं। तो लेकिन मैं बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के नाम को लेकर ऐसे चलता है, उसका जीवन क्या होते हैं, आज इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहते हैं, आपने धर्मेंद्र भाई, आपने जो भी ऑफरिंग सोना चांदी इकट्ठा किया है, पहले तो आप मुझे उसका जवाब देना है कि आपने अब तक कितना ऑफरिंग जमा कर लिया है, अब तक आपने कितना सोना चांदी इकट्ठा करा है, कितने विश्वासियों के साथ आपने सोना लिया है, कितने बहनों के साथ आपने अंगूठी लिया है। आपको मुझे उसके बारे में बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ किया है, जिस तरह आपने परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ छेड़खानी किया है, जैसे परमेश्वर के बेटे बेटियों के साथ आपने परमेश्वर के नाम में लोगों को मूर्ख बनाया है, परमेश्वर के नाम में आपने लोगों को लूटा है, उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए आज मैं इस वीडियो में बात करना चाहते हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट पैदा होगा, लेकिन जो रियल है मैं वो ही बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा सबका साथ, सबका विकास करते हैं, लोगों को सच की राह पे, सच्चाई की राह पर हम लेकर आते हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, हम सबका भला चाहते हैं, सबका उन्नति चाहते हैं, कोई भी काला नहीं, कोई भी गोरा नहीं, सबका साथ, सबका सम्मान। सो आज इसी मुद्दे को हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे इस धर्मेंद्र ने एक झूठा पास्टर होने का नाटक किया कि आप मुझे कैश में पैसा मत दो, आप मुझे अपना सोने का हार दो, सोने का अंगूठी दो, सोने का झुमका दो। बहुत सारे ऐसे ऐसे सोने के चीजें इसने लिया है। कम से कम 10 साल तक इसने सेवा किया, लेकिन 10 साल में कितना सोना इसने इकट्ठा किया होगा, वो सब कुछ क्या किया, लेकर भाग गया, लेकर चोरी किया। परमेश्वर के राज्य में जो चोरी करता है उसका क्या होता है, वे बताना चाहते हैं। जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है, वो चोरी का क्या होता है, उसका जो जनरेशन होता है, उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, उसके अंदर ये कैसे आते हैं, जैसे जैसा बाप वैसा बेटा। अगर मान लीजिए, अगर उदाहरण के लिए अगर किसी का पिता ने बचपन से उसको सही शिक्षा दिया होता तो वो ऐसी गलती नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब यह है, अगर इसके माता पिताओं ने अगर इसको सही शिक्षा दी होती तो ये लोगों से सोने चांदी नहीं लेता, लोगों के पैसे नहीं लूटता, ना लोगों के पैसे लेकर भागता, ना सोना चांदी लेकर भागता, क्योंकि इसने जो काम किया है वो गलत काम किया है। और यही काम की वजह से आज इसने बहुत सारे लोगों को टारगेट किया है और अपने गुरु का भी नहीं हुआ, क्योंकि बताना चाहते हैं, जो चेला गुरु का नहीं हुआ वो कभी किसी का नहीं हो सकता है। आज मेरे प्रियो, हम जानते हैं धर्मेंद्र बहुत सारे पैसे लूट कर, पैसे चोरी करके भाग गया, 1 साल के बाद अपना मुंह दिखा रहा, लेकिन जब इसका सोना चांदी खर्च हो गया, वो सब कुछ, तो अपने घर लौटा है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं,
जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका दंड चोरी है। मैं बताना चाहते हैं जो परमेश्वर के राज्य में चोरी करता है वो चोरी के द्वारा उसका परिवार, उसका बच्चों में भी वो तो क्या आ जाएगा, एक कनेक्टिविटी आ जाएगा। जैसा बाप जैसा बेटा। अगर बाप ने गलत काम किया है, बाप ने चोरी किया है तो बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे चोरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। अगर बाप के अंदर चोरी करने का कोई क्वालिटी नहीं है तो बच्चों में भी कोई क्वालिटी नहीं होगा। मैं गलत नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं, क्योंकि जो रियल है वो रियल है। जहां सच है वहां सच है, जहां झूठ है वहां झूठ है। हम किसी का पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो झूठ बोलते हैं हम उनका सच्चाई के द्वारा हम उनका न्याय करते हैं, क्योंकि न्याय करना हमारा काम है। हम एक दूसरे को सही मार्ग में लेकर आते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिगड़ जाता है तो टीचर का काम होता है कि बच्चों को सुधारना। तो हमको परमेश्वर ने ऐसे नहीं बैठाया है। जब कोई बच्चा गलती करता है स्कूल में तो उसके टीचर उसको डांटते हैं, तो वैसा ही हमारा काम है। हम लोग आपको डांट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग गलती कर रहे हैं, आप लोग गलती कर रहे हैं, कुछ चोरी कर रहे हैं, कुछ ठगी कर रहे हैं, कुछ दलाली कर रहे हैं, इस वजह से हम आपको डांट रहे हैं। लेकिन हमारी गलती को, हमारी बातों को सुनकर आप लोग टूटना नहीं है। आपको इन चीजों पे काम करना है कि जो चोरी आपने किया है उसको वापस देना है। जो आपने पैसा चोरी किया है, जो आपने सोना चांदी लेकर चोरी किया है, वो परमेश्वर के राज्य में चोरी किया, उसको वापस करना है। हालेलुया। सो मैं यही कहना चाहता हूं, इस बात को कभी भी किसी के साथ नजरअंदाज नहीं करना है, किसी को नफरत नहीं करना है, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, क्योंकि जैसे बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर इन्होंने बच्चों को सही शिक्षा दी होती तो आज भी ये क्या होते, अपने जीवन में आशीष होते। क्योंकि जैसा बीज बोगे वैसा फल पाओगे। अगर चोरी का फल बो रहे हैं तो चोरी के फल लगेंगे। बच्चा भी चोरी करेगा, बच्चों के बच्चे भी चोरी करेंगे, क्योंकि बाप जैसा होता है बेटा वैसा होता है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह धर्मेंद्र ने यीशु के नाम में यीशु के लोगों को सोने चोरी किया है, सोना लेकर भागा है, ये सब कुछ रियल है। और आने वाले समय में हम इसकी सच्चाई और इसकी प्रूफ हम आपको दिखाएंगे। हालेलुया। सो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं? अपनी राय जरूर लिखिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।